हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और क्लास 10 कक्षा 10वीं की प्रश्न संख्या 3। ये गणित है, गणित से लिया गया प्रश्न संख्या 3 है जो प्रश्नावली 3.3 से लिया गया है। उसका दो और 3 ऑप्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। ये इसके जो ऑप्शन नंबर 1 है 3 का, ये अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज चलिए इसको देखते हैं। ये प्रश्न में है, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बाबू, सॉल्व करेंगे। लिखा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ लिख लो कि माना, लिख लो बाबू, माना बड़ा कोण x तथा x डिग्री कर लो, x डिग्री तथा y डिग्री नहीं, x डिग्री तथा छोटा कोण लिख लो, छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। प्रश्न अनुसार चलिएगा तो x और y क्या है, दूसरे के संपूरक है और दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो इनका माप जो होगा डिग्री मान यानी 180 डिग्री होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं बाबू प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार ये हो जाएगा मेरे दोस्त x प्लस y, ठीक है, डिग्री x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर में हो जाएगा आपका 180 डिग्री। समीकरण इसको एक आप बना सकते हैं, है ना, समीकरण 1 बना लीजिए। पुनः हमें फिर इस प्रश्न में कुछ कहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि पुनः बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मेरे दोस्त ध्यान देना, अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो यहाँ बड़ा कौन है बाबू, देख लो तो बड़ा x है, यानी यहाँ आप दिखा सकते हो x डिग्री है, बड़ा है किससे, y डिग्री से, है ना। बड़ा कौन है, x है और छोटा कौन है, y है। प्रश्न में कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे से 18, तो बड़ा कौन है, x है। बड़ा कौन है बाबू, x है। क्या है, छोटे से 18 अधिक है। यहाँ लिख सकते हैं y में आप प्लस में 18 कर सकते हैं। समीकरण इसको 2 ले लो, है ना। आप क्या करो, x का मान यहाँ दिखा दिया, आप इसको इधर करके भी एक समीकरण बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये प्रश्न जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है मेरे दोस्त, इसलिए इस विधि को लेते हुए, इस विधि को अपनाते हुए हम चलेंगे। तो हम यदि इस विधि को अपना रहे हैं तो पहले मैंने बताया था आपको कि यदि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहता है तो जो समीकरण होगा 1 और 2, ठीक है, उसमें 2 अज्ञात राशि होते हैं। वो 2 अज्ञात राशि में से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रख देना है। तो देखिए यहाँ एक अज्ञात राशि का मान सामने दिख ही रहा है, हम निकालेंगे। फिर मान लीजिए समीकरण x माइनस वाई बराबर 18 करेंगे, फिर भी निकालना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इसी को रख दे। चलिए आइए, यहां आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। आप कोई दिक्कत होगा बाबू कमेंट जरूर करना। आप यहां क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 से, ये वाला 2 से है, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, एक ये वाला है, तो अब एक ऐसे लिखेंगे ना मेरे दोस्त, ऐसे लिखेंगे ना, देख लो ऐसे लिखेंगे, 180 डिग्री है ना। अरे बाबू देखो इधर, देखो देखो इधर देखो। तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, जो सामने आपका समीकरण दिख रहा है। इसमें x का मान हमको रखना है, x यहाँ दिख रहा है, इसके जगह ये को क्या करिए, x का मान रख दीजिए, कितना है, y प्लस 18 डिग्री है मेरे दोस्त। अब यहाँ क्या हो जाएगा, y कई को y हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 को y हो जाएगा, और 180 में से माइनस में ये 18 घट जाएगा मेरे दोस्त। कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा बोलो तो, कितना बच जाएगा बताओ तो।
यहाँ हो जाएगा 2y मेरे दोस्त, और यहाँ 10 में से 8 गया, कितना बच गया, 10 में से 8 गया 2 बच जाएगा, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 6, और ये क्या है, ये जैसा का तैसा रहेगा, यानी 162 डिग्री होंगे। और y का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 162 बाई में आ जाएगा ये 2, ठीक है। आप घटाइए तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 81, है ना। तो y का मान मेरे दोस्त कितना आ गया जी, 81 आ गया, है ना। तो y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, किसमें रखेंगे समीकरण, समीकरण हम 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर मेरे प्यारे दोस्त, 2 में रखने पर, जब 2 में रख लेंगे तो देख लो 2 में रखते हैं तो 2 यही है, सामने यहाँ है, तो x बराबर जब रखते हैं मेरे दोस्त तो y बराबर क्या है, देख लेना इतना है, ठीक है ना, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप क्या करेंगे, y के जगह पर मेरा मान कितना है 81, तो यहाँ हम क्या कर देंगे बाबू 81 रख देंगे। आप इसको जोड़ो तो कितना हुआ, 8 1 9 हुआ कि नहीं हुआ ना, और 8 1 9 हुआ मेरे दोस्त, यानी आपका मान कितना आ गया मेरे दोस्त, बड़ा कोण कितना आ गया, अतः में x का मान आ गया आपका 99 हो गया। ध्यान देना गलती नहीं ना जोड़ दिए हैं। अब इसका आया है 81 y वाला, इसका आया है 18, आया समझ में ना। तो इसका 99 हो गया और y का कितना हो गया 18 हुआ। अब 18 हुआ तो इन दोनों को जोड़ करके देखिए, दोनों को जोड़ कर देखो तो 99 को आया है, और फिर आपका कितना है, ये गलत हुआ है, देख लो बाबू, यहाँ है 81 सही है, y का मान 81 करेंगे तो इसमें ये जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, है ना। तो जुटेगा तो x का मानवा कितना हो जाएगा, x का मानवा हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है 99 हो जाएगा। हाँ बाबू सही है, बिल्कुल सही है, हमने इस पर ध्यान चला गया था, 18 नहीं आया है ना, 81 आया है, यहाँ 81, ठीक है। तो यहाँ 81 ऐड करोगे तो 10 के 0 और एक हसीलवा 9 9 18 हो जाएगा ना, हसीलवा जोड़कर 180 हो गया, आपका आंसर सही है। तो बड़ा कोण आपका क्या हो जाएगा, इसमें कहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, आपका दोनों कोण आपका यहाँ देख लीजिए ज्ञात हो गया है, ये आपका सही उत्तर है मेरे दोस्त, x बराबर 99, y बराबर 81। और मैं चाहूंगा, चलिए अब फिर से हम लोग ये ऑप्शन नंबर 2 हमने हल किया, फिर अब ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपया में खरीदी। 7 गो देखिए बल्ला है बैट, यानी बैट है, बल्ला मीन्स बैट, तथा 6 गेंदे हैं मेरे दोस्त, 38 रुपया उस दोनों को खरीदारी में, यानी 7 गो बल्ले और 6 गो गेंद यदि खरीदे जाते हैं तो उसमें हमको कितना दे पड़ते हैं, यानी देना कितना पड़ता है 38 रुपया, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में, फिर बाद में वो जाते हैं मेरे दोस्त और 3 बल्ले लेते हैं और 5 गेंद लेते हैं, तो उनको कितना देना पड़ता है 1750 रुपया, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है मेरे प्यारे छात्र और मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ सबसे पहले हम इस पर देंगे, प्रत्येक को बताना है तो प्रत्येक को मान लेंगे, है ना। यहाँ मानेंगे, माना एक पहले बल्ले है, माना एक बल्ले का कीमत या मूल्य, है ना, कीमत या मूल्य x रुपया तथा एक क्या है, गेंद है बाबू, गेंद का मूल्य या कीमत बाबू बोल, है ना, मूल्य या कीमत, है ना, y रुपया, है ना, y रुपया है। मान लीजिए माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देना, बहुत मजेदार प्रश्न है। अब देखना कितने बल्ले हैं, ध्यान देना, है ना, 7 बल्ले हैं। यहां लिखेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसलिए क्या हो जाएगा 7। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है, बराबर 100 रुपया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, इसलिए 7 बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7x रुपया हो जाएगा। ध्यान देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखते रहो। और फिर ये इतना हो गया मेरे दोस्त, तो फिर अब गेंद में चलेंगे कि एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। तो कितने गेंद है, 6 गेंद है, तो 6 गेंद का मूल्य या कीमत बराबर कितना है, 6y रुपया हो जाएगा, ठीक है। 6y रुपया है 6 रुपीज, 6y 6 into y रुपीज, ठीक है। अब क्या करना है, यहां लिखना है मेरे दोस्त कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7x + 6y। आया समझ में, इतना रुपया होगा, आया ना। अब इतना रुपया हुआ तो प्रश्न से आप देखते हो, प्रश्न से देखो यहां क्या दिया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना दिया है, 2900 रुपया दिया है मेरे दोस्त। ध्यान देना, 2900 रुपया दिया है, आ रहा था समझ में, 2900 रुपया दिया है। 29 में ध्यान देना, 3800 रुपया दिया है, तो इतना का आपने कितना निकाला है, देखो 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य इतना लिखे है ना, तो इसके जगह पर आप इसको बैठा दो, तो 7x + 6y बराबर आपका 3800 रुपया हो गया। ये समीकरण 1 हो गया, आया ना समझ में। फिर से आप चलोगे तो सेकंड में आइएगा, सेकंड में 3 बल्ले हैं, तो एक बल्ले का कीमत कितना है, 100 रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत कितना होगा, 3 बल्ले का मूल्य बराबर 3x हो जाएगा मेरे दोस्त। और फिर क्या है, 5 गेंद है, 5 गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 5y, ठीक है। तो 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 5y। ध्यान देना। फिर आप देखते हैं प्रश्नानुसार के अनुसार देखते हैं, तो इसमें क्या दिया है, 3, यहां देखना कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य बराबर मेरे दोस्त दिया हुआ है आपका 1750 रुपया दिया है, ठीक है ना, 1750 दिया है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, 1750 जो दिया है उसको क्या करना है कि अब इसका मान जो निकाले हैं, 3 और 5 के यहाँ आप देखिए निकाले 3x + 5y, यहाँ लिखेंगे 3x + 5y बराबर में 1750, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको बताना है प्रतिस्थापन विधि से मेरे दोस्त, तो प्रतिस्थापन विधि पर जाओ और यहाँ जो मान दिया है 1 नंबर समीकरण से उठा लो, यहाँ लिखो समीकरण 1 से ले लोगे, तो आप जो इसमें x का मान निकालो चाहे y का निकालो, जो अज्ञात राशि का मान निकालना चाहते हो मेरे दोस्त उसको निकाल लो और निकाल करके समीकरण 2 में रखो। या समीकरण 2 से x या y का मान निकालना चाहते हो तो दोनों में से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल लो, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं कि हमको निकालना है y का मान निकाल लेते हैं, तो 6y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त समीकरण 1 से 3800 तो पहले है बाबू, और माइनस में 7x हो जाएगा, ध्यान से देना 38 से है, हम 6y का मान लेंगे तो ये 7 उधर जाएगा, बराबर के राइट साइड जाएगा। जब बराबर के राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है मेरे दोस्त, प्लस में है तो माइनस में हो गया। y का मान जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका
इसके भागा में आ जाएगा, जो गुणा में रहता है वो भाग लग जाता है। इसको समीकरण आप 3 बना सकते हो। कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो चलो, नहीं डाउट है तो चलो। अब यहाँ हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या करना है कि यहाँ अब इसको y का मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखने जा रहे हैं, y का मान समीकरण 3 से उठाएंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। कहां? y की जगह पर। तो यहाँ 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रखने पर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ क्या हो जाएगा कि 3x तो पहले है मेरे दोस्त और 5y भी है, बराबर 1750 है ना, 1750 है। ध्यान देना, बहुत मजेदार प्रश्न है। 1750 है, हमको यही ना माना रखना है, y इसी में है तो y यहाँ है, 5 को रहने देना है, 5 का मान है नहीं, हमारा y का मान है। इस y के जगह पर इस y का मान उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, जैसे रख रहे हैं देखिएगा। 3x तो था ही प्लस में, और यहाँ है आपका 5 था तो 5 रहने दीजिए, यहाँ ब्रैकेट में इसका मान रखिए 38 हो जाएगा और माइनस में 7x हो जाएगा और बटा में 6 हो जाएगा। इतना है ना जी, देखो यहाँ है, रख दिया मैंने। अब यहाँ हुआ 3x होगा, प्लस में इससे गुणा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करिए तो इससे 0 का 0 हो जाएगा मेरे दोस्त, फिर 0 का 0 हो जाएगा, 5 और 8 40 के 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 15 और 4 19 हो जाएगा, माइनस में 7 बचे 35 x हो जाएगा, है ना। अब बट्टा में आपका कितना है, बट्टा में है 6 बराबर 1350 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। इसके नीचे एक रखो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो यहाँ हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा ना बाबू, 6 हो जाएगा, 6 में 1 से भाग करेंगे 6 ही आएगा, 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, प्लस 1900 हो जाएगा, 19000 हो जाएगा, माइनस में ये 35x है और बराबर में बाबू क्या है 1750 है, ठीक है। 1750 है, तब 1750 है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों एक जाति का है, इसको 17 दूना कितना होता है 34 होता है, 18 दूना 36 होता है, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। इसमें से हम इसको घटाएंगे, 35 में से ये 18 को माइनस कर लेंगे। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, घटा कर लिख लीजिए। यहाँ कितना घटेगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना बाबू, देख लो, माइनस में 17 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ माइनस में 17x हो जाएगा, 17 18 कितना हो जाएगा 35 होगा ही, 17 18 35 हो जाएगा। और यहाँ से बाटा में जो है उसको लिख लेंगे, यहाँ से जो बाटा में दिया है उसको लिख लेंगे, बराबर में क्या है मेरे दोस्त 1750 से इसको लिख लेंगे, इसके नीचे 1 रखेंगे और तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। यहाँ है 19,000 है, माइनस में 17x है, बराबर में ये 1750 गुणा में 6 हो जाएगा। इससे इसकी ऊपर वाला जो अंश में है इसके हर से गुणा करेंगे, समझ में आ रहा है ना, और इसके जो हर है इसके अंश वाला में करेंगे, हो गया। अब वो आपका 19,000 माइनस में 17x हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 0 के 0 हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 35 के 0 3 हो जाएगा, 7 6 42 होगा, 42 और 3 45 के 5 हो गया, 6 4 10 हो जाएगा, देख लो आपका 10,500 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, 19 हो जाता है, यहाँ आपको लिख देते हैं या है ना। अब यहाँ 19,000 हो गया, अब माइनस में 10,500 हो गया, बराबर में 17x हुआ मेरे दोस्त, ध्यान देना 17x हुआ। अब क्या करेंगे, 19,000 में से यदि हम 10,000 घटाते हैं तो मेरे पास कितना बच जाता है, तो 9,000। 9,000 में से 500 घटाते हैं बाबू तो क्या बच जाता है बाबू, क्या बच जाता है 8500, यानी 8,500, 17x हुआ। अब ये जो x में x का मान निकालना है, ये एक चर राशि है, अज्ञात राशि है, तो x का जब मान निकालेंगे तो x के साथ जो गुणा में है वो आकर के भाग लग जाएगा मेरे दोस्त, भाग लग जाता है, x बराबर हो जाएगा 85 100 बटा 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो गया ना, डबल 0 हो जाएगा, यानी x का मान हो गया आपका 500,
ठीक है, ये रुपया में 500 में आ गया, ध्यान देना ये 500 आ गया। अब x का मानवा को क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें रख देंगे बाबू, समीकरण देखो तो 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे मेरे दोस्त, यहां रखो y बराबर क्या है बोलो 2900 है, माइनस में 7x है, बाटा में है 6, तो x की मानवा कितना आया है, यहाँ 500 आया है मेरे दोस्त, 500 आया है ना। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, 38 फिर लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस में 7 5 35 हो जाएगा, ध्यान देना 3500 हो गया, 3500 बटा 6 हो गया, ठीक है। अब 3500 इसमें 3800 में 3500 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा 6 निकालोगे, बट्टा में है बाबू, बट्टा में है 6, तो 6 से जब यहाँ कैंसिल करोगे कटाओगे 6 5 30 तो कितना आएगा, 50 आएगा, तो 50 आएगा तो कटा कर यहाँ 50 लिख सकते हो, बराबर में आपका 50 हो गया है ना, इतना आ गया। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिखा है प्रत्येक गेंद का, तो अतः में लिख सकते हो अतः एक बल्ले का मूल्य, यानी x हमने लिया था, मूल्य बराबर कितना, x का मान निकाले हैं 500, बाबू कितना हो गया, ये 500 रुपया हो गया मेरे दोस्त, और गेंद का मूल्य कितना हुआ मेरे दोस्त, गेंद का मूल्य y बराबर आपका हो गया 50 रुपया, ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए, कोई डाउट हो तो इस चैनल पर कमेंट करिए, प्रश्न आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।